तथा अधातु ताल्लुक पाठ चलता है, जेमा से पढ़ाई उठा रहा कहाँ तक का, आयनिक यौगिकों के गुण पढ़ाई उठा रहा ना। तो आज से ताल्लुक चली धातुओं का निष्कर्षण। हम पहले पढ़े क्या है, खनिज का पढ़े क्या है, खनिज क्या कहते हैं। खनिज मतलब जमीन से जो चीज निकले, खुदाई करे पे जमीन को खुदाई करे जो पदार्थ निकले वो क्या बोले जाई, खनिज। चाहे जो पदार्थ निकले जमीन की खुदाई करते हैं अपने लोग, अगर कोनो पदार्थ निकला था या कुछ भी निकला था वो क्या बोले जाई, खनिज। अब ऐसा पदार्थ जो जमीन के खुदाई से निकले वो क्या बोले जाई, खनिज। अब खनिज में जौन काम करे वो क्या बोला जाता, अयस्क। क्या बोला जाता, अयस्क। देखा जैसे अपने लोग खुदाई करते हैं तो हम कुछ पदार्थ निकला अपने लोग के पास, कुछ पदार्थ निकला और ओका अपने लोग शुद्ध करे। भाई जमीन में अगर गड़ा है ओका खुदाई करा जाई तो शुद्ध तो रही ना वो बोला, तो अपने लोग क्या करब, शुद्ध करब। मशीन में ले जाओ ओका शुद्ध करब, मजदूर लगी वहाँ शुद्ध करी, काफी टाइम लगी और के बाद मजदूर को मजदूरी जाई, सब कुछ जोड़ोड़े के बाद और का हम क्या करब, बेचब। पता लगा ओका हमका शुद्ध करावे में 500 रुपया लगा। क्या रुपया लगा, 500 रुपया टोटल खर्चा। पूरा ट्रक से ले गए ओका मन पे पेट्रोल डीजल जितना खर्च वो सब कुछ जोड़े के बाद कितने का टोटल पड़ा। 1 किलो बेचे तो 1 किलो को शुद्ध करे तो 500 रुपया का खर्चा है। अब वो काम क्या करते हैं, बेचता है तो 320 रुपये बिचाता है। बेचते तो कितने बिचाता है बताओ, अपने काम का है। तो जौन लाभ नहीं देता है वो काम का नहीं पड़ा गया है, और जौन लाभ देते जैसे 500 रुपये का शुद्ध करा में लगा है और पता लगा 700 रुपये बीच जाता है तो 200 रुपये फायदा हो जाएगा। तो जो हम फायदा हो तो होगा क्या बोला जाता, अयस्क। बेचे पे जेमा फायदा होगा बोला जाता अयस्क, और जो हम फायदा ना तो का कुछ नहीं बोला जाता, तो पढ़ाई में नहीं है। ठीक बा, वो कोनो काम ही नहीं रहता है। तो हमको पढ़ गया का अयस्क, का पढ़ाई का है, लेकिन उससे पहले क्या लिख ले, खनिज। खनिज लिखा ऐसे पदार्थ जो हमें भूमि के खनन से प्राप्त होते हैं, भूमि के खनन से प्राप्त होते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। उसे खनिज कहा जाता है। उसे खनिज कहा जाता है। लिख लिया। अगला लिखा अयस्क। अगला लिख लिया अयस्क। ऐसे खनिज जिसमें लागत कम तथा लाभ अधिक प्राप्त होता है उसे अयस्क कहा जाता है। उसे अयस्क कहा जाता है।
तो हेडिंग डाले तो लोग अयस्कों के प्रकार, अयस्कों के प्रकार। अयस्कों के प्रकार में पहला नंबर लिखा प्रकार, पहला नंबर लिया प्राकृतिक अयस्क। हाँ हेडिंग डाल लिया प्राकृतिक, प्राकृतिक अयस्क। ये हेडिंग डाल लिया पहला नंबर। प्राकृतिक अयस्क में लिखा ऐसे अयस्क, ऐसे अयस्क जो प्रकृति में, ऐसे अयस्क जो प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक अयस्क कहा जाता है। उन्हें प्राकृतिक अयस्क कहा जाता है। जैसे में लिख लिया प्लेटिनम, प्लेटिनम, सोना आदि, प्लेटिनम, सोना आदि। देखा ये बारी सब महंगा रहा था, ज्यादा महंगा काहे लिए रहा था कि कम मात्रा में निकला था। पहली बात कम मात्रा में निकला था, बहुत कम पावा जाता। सोना और प्लेटिनम कम पावा जाता और एक शुद्धकरण ज्यादा पैसा नहीं लागत। काहे की क्यों क्रिया नहीं करते, लिखा ना सोना प्लेटिनम सबसे नीचे रखा रहा था, जल्दी क्यों क्रिया नहीं करते हो। तो सोना और प्लेटिनम जो होना तो जल्दी क्यों से क्रिया नहीं करते, और जब क्रिया नहीं करते तो जमीन के अंदर रखा है अपने लोगों का, खोदे खोदे के बाद जब निकला तो खानी जाते। अब ओका जब शुद्ध करा दिले तो ज्यादा में खर्चा नहीं आवा, खर्चा बड़ा कम आवा था, फायदा ज्यादा रहा। फायदा का रहा था ज्यादा, फायदा काहे ले ज्यादा रहा था, ओके डिमांड बहुत ज्यादा रहा था। जो मैंने ओका खरीद लेते जल्दी खराब नहीं होते। सोना खरीद लेते ओके गहना बनवा लें, अब गहना पहनता है और जल्दी खराबो नहीं होता है, वो आराम से चलाता है पूरा, समझ में आता है ना। तो जल्दी क्यों क्रिया नहीं करते, ओके डिमांड ज्यादा है और निकलत कम है, तो ये बारे ज्यादा महंगा हो जाए। तो एक का बोला जाता प्राकृतिक अयस्क, वही ज्यादा निकले लगा सस्ता हो जाए। हाँ ज्यादा निकले सस्ता होगी, लेकिन निकलने ज्यादा निकले। पानी देखा, पानी की कीमत कितना है, 10 रुपये जब एक बोतल मिल जाएगी ना। या बम्बक जाके हो गए यहाँ अपने खेत बम्बक के जा पानी भर ले, जौन देश में नहीं जितना भर महंगा है, समझ में आया। तो जो चीजें बहुत ज्यादा इफरात रहा था उसी को कीमत नहीं रहते, समझ में आया ना। जैसे अपने कहीं इधर रहा है, देखा आम उम खरीदे थे बेचे थे ना, कहूँ देखा जहाँ आम बहुत ज्यादा होता वहाँ के कौन इज्जत नहीं रहा। तो इसे जो चीज इफरात हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, ओके कीमत का हो जाता जगह यहाँ जब बहुत ज्यादा आम होता है रिश्तेदारी में आधा आधा बोरिया आम पहुँचा देते ना। जैसे यहाँ आलू पहुँचा देते, यहाँ आलू ज्यादा होता अपने कहीं आलू ज्यादा पहुँचा देते। हाँ समझ में आता है ना, क्योंकि यहाँ और जगह सब्जी बनाने में दिक्कत होता है और यहाँ पापड़ बनाना जाता होता, समझ में आता है ना। तो ऐसा होता, तो जहाँ चीज ज्यादा रहा तो गए डिमांड का हो जाता, कम हो जाए, डिमांड कम तो कीमत कम, समझ में आया ना। तो अगला लिखा, अगला है सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। हाँ हेडिंग डाला सल्फाइड अयस्क। दूसरा का नंबर है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क देखा टोटल इतना पड़ेगा, सल्फाइड अयस्क
ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, क्लोराइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में लिखा ऐसे अयस्क जिसमें सल्फर की अशुद्धि पाई जाती है, ऐसे अयस्क जिसमें सल्फर की अशुद्धि पाई जाती है उसे सल्फाइड अयस्क कहा जाता है। उसे सल्फाइड अयस्क कहा जाता है। जैसे ये लिख लें CuFeS2 का कॉपर पायराइड बोला जाता है। कॉपर पायराइड। अच्छा का शुद्ध कर तो का निकल सकत है ना, कॉपर निकली एक तो एक आयरन निकल सकत है का, यानी एक अगर शुद्ध कर तो कॉपर और आयरन निकली, सल्फर निकली अशुद्ध चले बचे जे तो एक शुद्ध करे जाए तो हमें से दो पदार्थ तीन थे निकली अपन लोग। उदाहरण हाँ जैसे मैं ये लिख लिया, अगला लिख लिया ऑक्साइड है। अगला साइड है भैया, निकाली क्या कॉपर, कॉपर पायराइड। ऑक्साइड है इसका अगला लिख लिया, ऑक्साइड है इसके लिख लिया। ऑक्साइड अयस्क लिखा ऐसे अयस्क जिसमें ऑक्सीजन लिख लिया, ऑक्सीजन की अशुद्धि पाई जाती है, ऑक्सीजन की अशुद्धि पाई जाती है उसे ऑक्साइड अयस्क कहा जाता है, उसे ऑक्साइड अयस्क कहा जाता है। जैसे मैं क्या लिख सकती थी Fe2O3 एक खेका लिख लिया और एक लिख लिया Al2O3 into 2H2O। ठीक, एक नाम लिख लिया, एक नाम है बॉक्साइड, एक नाम है हीमेटाइट। बॉक्साइड हीमेटाइट लिख लें। हाँ